हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारे देश के जो आरबीआई है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यह अपने रेपो रेट को घटाने वाली है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आरबीआई के रेपो रेट के घटाने से इंडिया के बैंकों पे क्या असर पड़ता है। साथ ही साथ लोन सस्ते होंगे या महंगे होंगे, साथ ही साथ लोन का जो इंटरेस्ट होता है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर रेपो रेट काम कैसे करता है। आइए समझते हैं ये रेपो रेट आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। रेपो रेट के बारे में, ये जो रेपो रेट है यह आरबीआई के लिए एक इंटरेस्ट के रूप में काम करता है। जस्ट लाइक अगर कोई गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो जो वह इंटरेस्ट रेट को रखेगा उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई बैंक है जस्ट लाइक एचडीएफसी। अगर एचडीएफसी को अपना बैंक चलाने के लिए लोन चाहिए तो वह कहाँ जाएगा? वह जाएगा आरबीआई के पास और वहाँ पे लोन अप्लाई करेगा। तब वह आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट एचडीएफसी को लोन दे देगा और यहाँ पे जो ब्याज एचडीएफसी को आरबीआई को देना पड़ेगा उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। दूसरा आता है आरबीआई दूसरे बैंकों को कितने दिनों के लिए रेपो रेट पे लोन देता है। यह जो लोन है यह बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। बैंक आमतौर पर इस पैसे को बहुत ही कम समय के लिए लगभग 0 से 90 दिनों तक ले सकती है। लेकिन जो बैंक आरबीआई से लोन लेती है यह बहुत कम समय के लिए लेती है। कभी कभी यह लोन सिर्फ अपनी लिक्विडिटी को संभालने के लिए आधी रात तक के लिए ही लिया जाता है। आइए अब समझते हैं कि जब कोई प्राइवेट बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो उसे लोन लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इस लोन को लेने के लिए कोलेट्रल की आवश्यकता होती है। ये कोलेट्रल का क्या अर्थ होता है आइए समझते हैं। जब कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसे लोन के बदले कुछ गिरवी रखना पड़ता है और जो बैंक आरबीआई को लोन के बदले कुछ गिरवी रखेगी उसे ही कोलेट्रल कहा जाता है। यह जो कोलेट्रल है ये आमतौर पे बॉन्ड होता है, या फिर तो यह बॉन्ड होगा या फिर ट्रेजरी बिल होगा। जब बैंक अपना लोन का पैसा आरबीआई को चुका देती है तब यह गिरवी रखा गया बॉन्ड फिर से बैंक को वापस कर दिया जाता है। ये अब यहाँ तक हम लोग समझ गए कि रेपो रेट आखिर काम कैसे करता है और रेपो रेट के बढ़ने से या घटने से हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, और इन चीज़ों को अब हम लोग आगे देखेंगे। जब भी आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करेगी तो क्या होगा कि जो हम लोग लोन लेते हैं बैंकों से, वो हो गया कार लोन, होम लोन या फिर पर्सनल लोन, कोई भी तरह का लोन जो होता है उसका इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब बेसिकली कहा जाए तो अगर आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगी तो जो आम जनता बैंकों से लोन लेती है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, उसका जो रेट होता है वो हाई हो जाता है। और वहीं अगर रेपो रेट अगर डिक्रीज करेगा तो जो हम लोग लोन लेते हैं वो चीपर हो जाएगा, मतलब कि वो बहुत सस्ते हो जाएंगे। बहुत सस्ते तो नहीं होंगे लेकिन उस हिसाब से सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जब बैंक को ही आरबीआई से सस्ते इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो वो जनता को भी सस्ते इंटरेस्ट पे लोन देगी। अगर वही बैंक को अगर महंगे इंटरेस्ट रेट पे अगर मिलेगा तो फिर वो महंगे इंटरेस्ट पे देगी। आइए अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कॉमन पर्सन पे। पहला इम्पैक्ट पड़ेगा जो हम पहले बताए थे लोन पे। अगर रेपो रेट आने वाले दिनों में अगर घटता है तो इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो भी घट जाएगा, और अगर बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर सेविंग अकाउंट पे भी पड़ेगा, मतलब कि सेविंग या फिर जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। आइए अब द इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा है 5 दिसंबर से ये जो रेपो रेट है इसमें 0.25 का कमी आएगा। मतलब जो ये पहले रेपो रेट 2025 में था यह था लगभग 5.50, और अब 2026 जब आ रहा है, मतलब कि 5 दिसंबर है, इसमें जो है इसका रेपो रेट हो जाएगा 5.25। कहीं ना कहीं यहाँ पे 0.25 का कटौती किया जाएगा। आइए देखते हैं कि आखिर 22 पॉइंट जो है कटौती किया जाएगा, जो कि एक बहुत स्मॉल पॉइंट है। न्यू रेपो रेट निकल के आएगा 5.25, ठीक है। और ये जो डेट है ये 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में इस पॉलिसी को लाया जाएगा। जो नया रेट निकल के आएगा वो आएगा 5.25, जो 2026 में रहेगा। अब आते हैं देखते हैं कि
जो 80 इकोनॉमिस्ट हैं उसमें से 62 इकोनॉमिस्ट ने इस पे सहमति जताई है। अब आइए समझते हैं कि आरबीआई जो है वो इस रेट को क्यों काट रही है। इसका सिंपल रीज़न यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, लो इन्फ्लेशन, मतलब कि जो महंगाई है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिस कारण से हुआ यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उसका जो रहन सहन का जो कॉस्ट है वो अभी उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया है। अभी भी यहाँ का रहन सहन का कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। तो इस हिसाब से आरबीआई ने भी जनता के राहत के लिए इस रेट को कम किया है, ताकि आम जनता को लोन, जो आम जनता लोन लेती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसमें उसको राहत मिले। आइए अब देखते हैं कि आरबीआई ग्रोथ सपोर्ट कैसे कर रही है। बात वही है कि लो इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, जैसे होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन। जब होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन ये सभी चीज़ें कम रेट पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं जनता में भी ग्रोथ आएगा। अब थोड़ा देखते हैं कि भारत के इकोनॉमिक चैलेंजों को। हाल ही में अमेरिकन डॉलर का वैल्यू 88 रुपया से बढ़ के 89.49 हो गया, जिसके कारण भारत पर इसका नकारात्मक प्रभाव